सोमवार शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच एक वादा हुआ था, शांति का वादा। एक भी गोली नहीं चलेगी। लेकिन ठीक 4.5 घंटे बाद आसमान में कुछ और ही कहानी लिखी जा रही थी। ड्रोन मंडरा रहे थे, धमाके गूंज रहे थे और सीमाओं पर एक बार फिर सन्नाटा नहीं, साजिश पसरी हुई थी। क्या हुआ उस शाम? किसने तोड़ा सीज फायर का भरोसा? और क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या आने वाले तूफान की दस्तक? आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच सोमवार शाम 5 बजे बात हुई। भारतीय सेना ने बताया कि डीजीएमओ की बातचीत में भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस बात पर प्रतिबद्धता जताई कि दोनों तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी। इस बीच सोमवार रात करीब 9:30 बजे जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन दिखे, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस ने मार गिराया। सांबा और पठानकोट में भारतीय एयर डिफेंस ने ड्रोन को मार गिराया। वहीं पंजाब के होशियारपुर में भी धमाके सुनाई दिए। पूरे जिले में ब्लैकआउट कर दिया गया। भारतीय सेना ने रात 11:30 बजे बयान में कहा कि फिलहाल किसी दुश्मन के ड्रोन की सूचना नहीं है, स्थिति शांत है और पूरी तरह से नियंत्रण में है। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई सोमवार को शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो चुका है। पिछले 3 दिन से तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए आतंकी ठिकानों पर हमला किया। लेकिन पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ देना सही समझा। बता दें, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से अब तक पाकिस्तानी गोलीबारी में 5 आर्मी और 2 बीएसएफ के जवान शहीद हो चुके हैं। साथ ही 60 घायल हैं। इसके अलावा 27 सिविलियंस की भी जान गई है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया, उन्हें हम मिटा देंगे। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने संघर्ष रोकने की सहमति दी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को लेकर केवल स्थगित किया है। पाकिस्तान का रवैया देखकर आगे का एक्शन तय करेंगे। हम पाकिस्तान से आतंकवाद और पीओके पर ही बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते। पाकिस्तान से बात होगी तो केवल आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी। एयर मार्शल भारती ने कहा, हमारी लड़ाई आतंकियों के खिलाफ थी। पाकिस्तानी सेना ने इसे अपना बना लिया। अब सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अहम बातें हुई वो भी सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ दिया और हमें जवाब देना पड़ा। उन्हें जो नुकसान हुआ उसके लिए पाकिस्तानी सेना ही जिम्मेदार है। पाकिस्तानी हमले के दौरान हमारे सभी सिस्टम एक साथ एक्टिव हुए। मॉडर्न डेज वॉर फाइटिंग के लिहाज से ये अहम था। पुराने माने जा रहे एयर डिफेंस सिस्टम ने भी सही तरह से काम किया। आकाश सिस्टम से भी हमलों का जवाब दिया गया। वहीं पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज ओरिजिन के मिसाइलों से हमला किया गया। लॉन्ग रेंज रॉकेट, यूएवी, कुछ कॉप्टर्स और ड्रोन भी थे। सेना ने इन्हें भी मार गिराया। पिछले कुछ सालों से आतंकी गतिविधियों के कैरेक्टर में बदलाव आ रहा है। अब सिविलियंस पर हमले हो रहे हैं। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में MiG-29 एक्शन के लिए तैयार थे। साथ ही संदिग्ध दुश्मन जहाज को कई 100 किलोमीटर पास आने का मौका हमने पिछले सालों में नहीं दिया। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल दिए गए भाषण पर कहा कि वो बस अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी का भाषण सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि उनकी बातों में कोई सार बचा है। वहीं पाकिस्तानी सांसद सीनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मोदी ने इस बात को मान लिया है कि संघर्ष की शुरुआत पाकिस्तान ने नहीं की थी। उनके भाषण में कुछ भी भरोसेमंद नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा,
उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली परमाणु जंग रोक दी है। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में मदद की। ट्रंप ने कहा, मुझे यकीन है कि ये सीज फायर स्थायी होगा। दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। इससे एक भीषण परमाणु जंग छिड़ सकती है, लाखों लोग मारे जा सकते हैं। ट्रंप ने भी कहा कि मैंने दोनों से कहा कि चलिए इसे रोकते हैं। अगर आप इसे रोकते हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं, अगर आप नहीं रोकते तो हम कोई व्यापार नहीं करेंगे। लोगों ने कभी भी बिजनेस का उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जैसा मैंने किया। वहीं चीन ने पाकिस्तानी हथियार भेजने की खबरों को झूठा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि बहावलपुर और मुरीद के जैसी आतंकी ठिकाने पर एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही हैं। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वो 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो या फिर भारत में बड़े आतंकी हमले हों, उन सब के तार इन्हीं आतंकी ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। इन हमलों में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा, आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिश करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में घिरा हुआ था, बौखला गया था। इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने की बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा, दुनिया ने देखा कैसे पाकिस्तान ने ड्रोन मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर ही वार कर दिया। आगे कहा, पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।